कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम। हाय हेलो छोड़ो हाय हेलो छोड़ो हरे कृष्णा बोलो। हेलो हाय छोड़ो। आज मुझे दिन में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज मुझे गीता में भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने के लिए और यह मौका मिल रहा है। बड़ी तालियां तो बजाइए। आप यहाँ खड़े हो जाओ, खड़े होके बोलो, खड़े हो जाओ, जोर से बोलो तो फिर ठीक है। हाय हेलो छोड़ो हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हर ज्ञान की उम्र बचपन ही है। जो ज्ञान हम बचपन में लेते हैं वो ज्ञान हमारे साथ पूरा जीवन रहता है। जैसे बच्चे भौतिक ज्ञान लेने के लिए बचपन से स्कूल जाते हैं वैसे ही हमें भगवद गीता का ज्ञान भी बचपन से लेना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे एक पौधा होता है तो जब वो छोटा होता है तो हम उसे कहीं भी उड़ सकते हैं और जब वो पौधा एकदम बड़ा हो जाता है तो हम उसे पहले नहीं सकते। तो उसी प्रकार भगवद गीता भी इसी तरह है। गीता का अर्थ होता है कि भगवान श्री कृष्ण का काया गीता भगवान श्री कृष्ण का गाया गया गीत सुना। तो गीत क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। हर ज्ञान जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं वहाँ से एक इलेक्ट्रॉनिक टॉय लेके आते हैं उसके साथ एक मैनुअल मिलती है। उस मैनुअल में लिखा है कि इस टॉय कैसे यूज करें। जैसे बैलून होता है तो जब बैलून की एक मशीन आती है तो उसकी भी एक मैनुअल मिलती है। उस मैनुअल में लिखा है इसको कैसे फुलाना है। जैसी भगवद गीता हमारी जीवन की मैनुअल है। तो भगवद गीता में सिखाती है ये जीवन हमें कैसे जीना चाहिए। तो भगवद गीता हमारे जीवन की मैनुअल हुई ना। भाई क्या बोल रहे हो आप सब? बोलो जोर से। जय श्री कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवद गीता हमारी जीवन की मैनुअल हुई। ये आगे वाले लोग तो चुपचाप बैठे हैं बस वीडियो बनाने के लिए। श्लोक सुनाइए। का नाम है गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन। गिव शॉर्ट फॉर्म है गिव गीता के नाम से। हम लोग गोवर्धन धाम में हमारा नीम गांव में आश्रम है। 16 एकड़ भूमि है वहाँ पे मंदिर गुरुकुल आश्रम इत्यादि का निर्माण कार्य चल रहा है। अभी 240 ब्रह्मचारी भक्तों के रहने की वहाँ पे जगह बन चुकी है और करीबन 36 गृहस्थ भक्तों के रहने की जगह वहाँ पे बन चुकी है। तो देश विदेश से हमारा जो विजन है कि देश विदेश से लोग आएँ और भगवद गीता का ज्ञान लें, सनातन धर्म का ज्ञान लें और पूरे विश्व में उसका प्रचार प्रसार करें। तो हमारे जो दृष्टि है उसके पीछे दृष्टि यही है कि जन जन में भगवद गीता का प्रचार हो। आज हमारे मुसलमान भाई कुरान पढ़ते हैं, क्रिश्चियन बाइबल पढ़ते हैं, परंतु अधिकतर हिंदू गीता नहीं जानते। तो हमारा यही नारा है कि हिंदू हिंदू बनो, हिंदुओं हिंदू बनो। केवल मंदिर जाने से कोई धार्मिक नहीं बन जाता।
मंदिर तो रावण भी जाता था, रावण के तो घर में ही शिवलिंग था पर्सनल। इतनी पूजा पाठ जितनी रावण करता था उतनी हम लोग कोई भी यहाँ कलयुग में पैदा नहीं हुआ जो कर पाए। परंतु क्या हुआ, क्या कहलाया रावण? राक्षस कहलाया। क्यों? क्योंकि उसने भगवान राम के कहे गए अनुसार अपना जीवन नहीं जिया। तो अगर हम भी रावण ही हैं और हमें भी केवल सीता चाहिए, मतलब केवल धन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। देखिए लक्ष्मी अगर नारायण आए उनके साथ लक्ष्मी आए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो वो गरुड़ पे बैठ के आती हैं। और अगर ऐसे अकेली आती हैं तो वो उल्लू पे बैठ के आती हैं और हमारा उल्लू बना के चली जाती है। तो इसलिए हमेशा लक्ष्मी को बुलाओ तो पहले नारायण को बुलाओ। और नारायण कैसे आएंगे? जब उनकी वाणी हमारे जीवन में आएगी। और नारायण की वाणी क्या है? भगवत गीता, हमारे वेद, हमारे शास्त्र। तो जब हमारे भगवान यहाँ आए हैं, उन्होंने क्या बोला है कि वो यहाँ क्यों आते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना। और परित्रणाय साधूनां विनाशाय तदुष्कृतां, धर्म संस्थान बनाए। वो धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में भगवान से मांगते हैं कि भगवान मेरे को फलानी चीज दे दो, मेरी बेटी की विवाह करा दो, है मेरे नौकरी नहीं चल रही, नौकरी लगवा दो। नीचे कोई बोल रहा था प्रभु जी को कि इनको आशीर्वाद दो, इनका स्कूल बहुत आगे जाए। हमने कहा हम तो ये आशीर्वाद देंगे कि इनकी भक्ति बहुत आगे जाए। स्कूल तो जाएगा ही, जो किस्मत में इनके होगा वो तो होगा ही, परंतु भक्ति आगे जानी चाहिए। क्या आगे जानी चाहिए? भक्ति आगे जानी चाहिए, है ना। आज है ना, तो धर्म देना बहुत जरूरी है। तो भगवान से आप जाके धर्म मांगो, है ना। मंदिर में जाते हो तो क्या मांगो कि भगवान मेरा जीवन थोड़ा धार्मिक बनाओ, है ना। और धार्मिक कैसे बनेगा? अगेन भगवत गीता। जब तक हम भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम भगवत गीता नहीं जानेंगे, हम अपने धर्म को अच्छी तरह नहीं पहचान पाएंगे। वो हमारा बेस है। तो भगवत गीता सारे वेदों का सार बताया गया है। रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, बड़े बड़े हमारे आचार्य, चैतन्य महाप्रभु, श्रील प्रभुपाद, सबने एक ही स्वर में कहा है कि भगवत गीता संपूर्ण वेदों का सार है। हम सबको, हिंदुओं को, सारे सनातन धर्मियों को भगवत गीता की शिक्षा अच्छी तरह ग्रहण करनी चाहिए। और स्कूल कॉलेजों के अंदर भी भगवत गीता को 100% लागू कर देना चाहिए, है ना। इसके लिए चाहे कुछ भी हो, कोई रैली निकालो, कोई यात्राएं निकालो, ज्यादा से ज्यादा सरकार के पास ये चीजें भेजो कि भगवत गीता को हमारे बच्चों को सिखाओ। केवल एक लंगड़ा मत बनाओ हमारे बच्चों को। आज हमारे बच्चे लंगड़े बन गए हैं। ये कोटा, ये जो यहाँ आज हम आए हैं, ये एकमात्र ऐसा जहाँ फेमस है, इसलिए कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बच्चे आते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, है ना। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, IIT JEE की तैयारियां होती है, सब कुछ होता है, परंतु साथ में सबसे ज्यादा सुसाइड भी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया जा रहा, केवल एक तरफा ज्ञान दिया जा रहा है। इसका मतलब है आज नहीं तो कल होगा ही। तो कहने का मतलब ये है जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा, आप इतनी छोटी उम्र में आपको गीता का ज्ञान है, आपको कैसा लगता है? और बच्चों को तो बड़े बड़े लोगों को ज्ञान नहीं होता जो वर्षों से धर्म का प्रचार कर रहे हैं। मुझे तो भगवत गीता का प्रचार करने में आनंद आता है, मतलब जिसे कोई दिखते नहीं है। मतलब सबका मन बहुत आजकल दूषित हो गया है, तो मन कैसे पवित्र करेंगे सब अपना? मल्लिर्मोचनं पंगस्तां जलस्नानं दीन दीने सकृदगीतं भास्कस्नानं संसारं नाशनम्। इसका अर्थ होता है कि जैसे हम सुबह गीता ज्ञान रूपी गंगा जल में स्नान करेंगे। महाराज श्री जी एक प्रश्न कर सकते हैं आपसे?
भगवत गीता और अष्टावक्र गीता में क्या अंतर है? भगवत गीता तो भगवान ने बोली है, अष्टावक्र जी ने अष्टावक्र गीता बोली, पर सबसे श्रेष्ठ क्या है? भगवत गीता। हाँ बता दो, सबसे श्रेष्ठ सबसे मैं तो इसका डिफरेंस बता देता हूँ। इसका डिफरेंस क्या है? और उसमें कितने श्लोक हैं? 700। 700। तो श्लोक आपको याद नहीं हो रहा? मैं आपको 1 मिनट में याद करा दूंगा। कराओ सबको। बड़ा जबरदस्त है। क्या कहते हैं संजय जी, क्या कहते हैं बताइए? इसका अर्थ होता है कि जहाँ कृष्ण अर्जुन रहते हैं, जहाँ भगवत गीता रहती है, वहाँ किसी की हार नहीं होती है। हरि बोल। भागवत प्रभु, अगर किसी को भगवान की प्राप्ति करनी है, जैसे वो शिष्य थे, उन्हें भगवान की प्राप्ति करनी थी, तो फिर उनको गुरु ने क्या बोला उनको? वो बताओ उनको। एक बार शुरू से बताओ, शुरू से। एक बार शिष्य ने मुझसे कहा कि मुझे क्या हो गए, मुझे भगवान के दर्शन ही नहीं हो रहे। तो उन्होंने पता ही क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि कल तो मैं गंगा नदी में स्नान करने आना। तो जैसे उन्होंने गंगा नदी में मारी, उनके ऊपर टाक से कूद गए, पानी में दबा दिया और उनको सांस नहीं आ रही थी। जैसे देखो, ये सांस नहीं आ रही ना, जैसे उनको सांस नहीं आ रही थी, बहुत तड़प रहे थे, ठंडा पानी था तो वो तड़प रहे थे, उनको सांस नहीं आ रही थी। तो फिर उस सिस्टर ने गुरु को उठाकर बाहर फेंक दिया और कहा कि उठाकर बाहर फेंक दिया और कहा कि आप मुझे मारोगे क्या गुरुजी? मैं तड़प रहा था, मुझे सांस नहीं आ रही थी। तो पता है गुरु ने क्या कहा? जब ऐसी तड़प तुम्हें भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के आएगी, उसी दिन तुम्हें भगवान के दर्शन मिलेंगे। भाई इतनी जोर से बोल रहा हूँ, कोई भी नहीं बोल पा रहा। भाई बोलो राधे राधे बोलेंगे, राधे राधे बोलेंगे, राधे 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 बोलेंगे, राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे। राधे राधे बोलेंगे, राधे 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 बोलेंगे, राधे श्री राधे राधे।
कृष्णा यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पात्रधनुर्धरा यत्र पात्रधनुर्धरा तत्र श्रीविजयो भूतिर् तत्र श्रीविजयो भूतिर् ध्रुवानिर्मतिर्मम। इसका अर्थ होता है। अब हो गया ये श्लोक याद। भारत का नहीं है, वो वर्ल्ड का मंच है, पूरे वर्ल्ड का। उस मंच पे भारत का ये सौभाग्य है कि भाई भागवत प्रभु यंगेस्ट टेडेक्स स्पीकर बन गए हैं पूरे वर्ल्ड के। बोलता है व्यक्ति वहाँ जाकर, प्रचार करता है। 18 मिनट तक बोलना होता है। उसमें 350 से 400 बच्चा प्रोजेक्ट होता है, की आदिवासी का हमारे ही स्कूल का बच्चा। और ये वहाँ उन्होंने पूरे भागवत 18,000 श्लोक पढ़े। हम लोग आश्रम में ही रहते हैं, वहीं पर मंदिर जाना, सीखना, समझना, श्लोकों को सुनना, लेक्चर सुनना, कथाएं को सुनना, ठीक है। ये सब उससे ही अभी 5 वर्ष की उम्र है। बच्चों को बचपन से, आज इन प्रभु जी से मेरी बात हुई, DPS ग्लोबल स्कूल के ये चेयरमैन हैं, मालिक हैं, तो इन्होंने मुझे बताया कि हम हमारे स्कूल में बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान भी देते हैं, भगवत गीता ज्ञान भी देते हैं, तो बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या है, सब वेस्ट ऑफ वो है। आज केवल हमारे बच्चों के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि नहीं होता है, होता है, और भी जगह होता है, हर जगह होता है। उसका प्रचार आप करें। हम उसका प्रचार ऐसा मंदिर है जो अंग्रेजों को हम ये नहीं कह रहे। देखो ऐसी बात है, मार्केटिंग जिसकी हो जाती है ना, उसी का सारा को हो जाता है। प्रभु जी आशीर्वाद। हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो आज हम यहाँ पर आए हैं DPS ग्लोबल स्कूल आशीष जी के यहाँ पे। हम अकाम भक्तिदास हमारा नाम है और भक्त भागवत प्रभु के हम फादर हैं। हम लोग भगवत गीता का प्रचार करते हैं। हमने यही समझा है अपने जीवन के अंदर कि भगवत गीता ही एक ऐसी एकमात्र ग्रंथ है जो हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालने में पूरी मदद करती है। जैसा कि भगवत गीता के अंदर बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये जो जीवन है ये कभी भी ख़त्म हो सकता है, क्षणिक है, तो इसलिए हमें जल्दी से जल्दी, एक इमरजेंसी का टाइम है ना, जल्दी से जल्दी हमें अपने चेतना में बदलाव लाना चाहिए। आज जगह जगह इतने क्राइम हो रहे हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं, इतनी टेंशन्स हैं, क्यों हैं? क्योंकि भगवत गीता की कमी है। हम लोग बाकी सब ज्ञान तो ले रहे हैं, साइंस का बहुत ज्ञान ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी का बहुत ज्ञान ले रहे हैं, पर आपको पता है टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन क्यों हुआ था? मतलब टेक्नोलॉजी क्यों सामने आई थी? जिससे कि जीवन को आसान बना सके, है ना, लाइफ को इजी कर सके और टाइम बचा सके, टाइम सेव कर सके। पर आज सब सारी टेक्नोलॉजी पूरी तरह से पूरे विश्व में व्याप्त है, पर व्यक्ति के पास ना तो टाइम है और ना ही जीवन आसान है। तो ये देखो भक्ति मार्ग इतना ज़रूरी है क्योंकि यही एकमात्र एक साधन है जिससे कि हम जन्म मृत्यु के चक्कर से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। आज आप देखिए, चाहे पैसे वाला व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अपर मिडिल क्लास हो, सबके सब दुखी हैं, सबके सब टेंशन में हैं। जो जितने ज़्यादा पैसे वाला है वो उतनी ज़्यादा नींद की गोलियां खाता है। पैसा है, गाड़ी है, मोटर है, बंगला है, सब कुछ है, परंतु जिसके पास ये सब कुछ है उसके पास जीवन में प्रेम नहीं है, उसके पास जीवन में आनंद नहीं है। जनकपुरी के राजा थे, आध्यात्मिक परफेक्शन होती हुई उन्होंने भक्ति मार्ग किया, तो उनमें फिर आप पे क्या अंतर? देखो हम तो दास हैं उनके। उन्होंने कहा है कि भाई उन्होंने, हाँ बिल्कुल, और उन्होंने सारा मार्ग अपनाया, उसके बाद भक्ति मार्ग बाद में किया, उसकी भी क्या? वो बहुत श्रेष्ठ थे, वो उस दोनों कार्य को कर सकते थे, पर हम दास हैं। तो हमने देखा कि अपना जीवन जो है पूरी तरह से इसके अंदर देना चाहिए और लोगों को भी बचाना चाहिए और खुद को भी बचाना चाहिए। महाराज एक प्रश्न हो रहा है कि अप्रोक्स क्या का अर्थ क्या है? देखिए ज्ञान तो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? अप्रोक्स इसको समझाएं, क्या है इसका अर्थ क्या है? अष्टावक्र जी ने गीता में दिया था। हाँ हाँ, क्या है इसमें, क्या है?